बार प्रैक्टिस किए, इसका व्याख्या देखिए, अब छोड़ दिए। आप इसको छोड़ेगा, आपको यह भी छोड़ देगा। इसलिए सप्ताह में कोशिश कीजिए कि आप जितना सेट लगाए हैं उसका फिर से एक बार व्याख्या। आज हम लोग जो है वर्दी का सपना, जो हम लोग का वर्दी का सपना है, यानी कि बिहार पुलिस का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा, किस प्रकार पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये आज हम सारी बातें बताने वाले हैं। यानी कि वर्दी का जो सपना है पूरा होगा, वो भी फ्री में यूट्यूब पर। इसमें आपका मेहनत होगा, ठीक है, मेहनत आपका, और सहयोग कौन करेगा? यूट्यूब। सहयोग कौन करेगा दोस्तों? यूट्यूब सहयोग करेगा। यानी कि आप यूट्यूब से चाहे तो बिहार पुलिस का सपना जो है पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस वो कहाँ से पढ़ना है आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। यानी कि जो बिहार पुलिस है, ठीक है, उसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी होता है कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट और कितने नंबर का पूछता है। पूरा तो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी देखिए जीके जीएस दोनों मिलाकर जो है दोस्तों 70 से 75 क्वेश्चन पूछता है। इसमें करेंट अफेयर भी है। 70 से 75 क्वेश्चन जो है पूछता ही है, ठीक। और बच गया 25 नंबर। तो दोस्तों यह जो है मैथ, हिंदी, इंग्लिश आदि यह तीनों मिलाकर जो है 25 नंबर पूछ लेता है। यानी कि हमारा एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। और 100 किस प्रकार से आते हैं दोस्तों हम लोगों ने यह समझ चुके हैं। देखिए अब बात करते हैं कि यूट्यूब से पढ़ना है तो क्या आखिर यूट्यूब पर कैसे पढ़ना है, क्या सर्च करना है या कौन सा प्लेलिस्ट देखना है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट ज़्यादा नहीं देखना है, यूट्यूब पर आप लोग जाइएगा और सर्च कीजिएगा 7500 वाला क्वेश्चन। एडुटेरिया का जो बुक है दोस्तों, उसका जो 7500 उसमें क्वेश्चन है और उसका पूरा जो है कराए हुए हैं जगदेव सर, ठीक है। जगदेव सर जो है पूरा कराए हुए हैं, एकदम पूरा विश्लेषण के सहित, मतलब व्याख्या भी बहुत ही अच्छी तरह से कराए हैं। यदि आप लोगों के पास यदि वो किताब होगा तो किताब से पढ़िए और एक यूट्यूब से उसका वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि किताब में केवल क्वेश्चन दिया है और व्याख्या नहीं दिया है। तो व्याख्या के लिए और एक सही रणनीति के लिए आप लोग को जगदेव सर का यह वीडियो जो है देखना चाहिए। इसमें टोटल प्लेलिस्ट दोस्तों जो है 150 को है, ठीक है। मतलब इसमें टोटल कितने वीडियो हैं? 150। अच्छा, सोच रहे हैं कि 150 तो बहुत अधिक है। तो दोस्तों यह जान लीजिएगा कि इसमें जो है एक सेट में जो है केवल 85 क्वेश्चन है, और वो भी जीके जीएस का है। जीके जीएस में साइंस वगैरह सब आ जाता है। इसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं दिया हुआ है और करेंट अफेयर भी नहीं दिया हुआ है। यानी कि आपको जीके जीएस यदि आप ये 7500 वाला यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए इसमें से कम ना तो 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग को टच करेगा। 50 के आसपास बोल रहे हैं दोस्तों, 50 प्लस। यदि आप लोग इसमें करंट अफेयर भी जोड़ लीजिएगा तो आप लोग 50 से 55 के आसपास टच कर सकते हैं। जगदेव सर कहीं क्यों पढ़ना है यह बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन की व्याख्या, किताब देखिए दोस्तों, किताब में तो क्वेश्चन का व्याख्या दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जगदेव सर क्या किए हैं कि उसका इतना अच्छी तरह से व्याख्या किए हैं, मतलब इतना अच्छी तरह से व्याख्या किए हैं, यदि आप उसका नोट्स बनाते हैं और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार या किसी मतलब अन्य राज्य वाला एग्जाम हो, और यदि उसमें जीके जीएस आता होगा तो आप यकीन मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा। और क्वेश्चन का लेवल जो है उस बुक में, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा खासा है, जो आप चाहे तो पीसीएस तक का भी उसमें देख सकते हैं, पीसीएस या बीपीएससी। ऐसा नहीं है कि वो किताब केवल बिहार पुलिस के लिए है या किसी, देखिए वो किताब जो है किसी एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया है, बल्कि सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। जो आज का ट्रेंड है क्वेश्चन का, उसका लेवल के अनुसार बनाया गया है, इसलिए वह सभी एग्जाम के लिए बेस्ट है। उसमें कुल टेस्ट सेट कितना था दोस्तों? 150। और सबसे बेस्ट होता है प्रैक्टिस। यदि आप जितने बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बार आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं और आगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम में तो आप लोगों को पता है कि टोटल क्वेश्चन कितना आते हैं? 100। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए उससे जो है आप
अच्छा और देखिए थोड़ा सा एग्जाम में प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए एग्जाम में प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो इजी होता है ना, आप बेसिक यदि पढ़े होंगे और आपको याद होगा या आप समझे होंगे या आप 10th क्लास तक ही बढ़िया से पढ़े होंगे ना, तो आप आराम से 30 नंबर आराम से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना याद होता है बेसिक वाला चीज़, यदि आप 10th तक अच्छे से पढ़े हैं तो भी बता रहा हूँ। आप 30 क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं और उसी को इजी बोलते हैं, क्योंकि वो लगभग पढ़ने वाले विद्यार्थियों को याद होता ही है। ठीक है, और अब बात करते हैं थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं लेकिन थोड़ा सा हार्ड। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या जो है 40 के आसपास होता ही है। और इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद है आपको तो आप इसको पकड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जैसे कॉन्सेप्ट याद कहिए या आपको क्वेश्चन याद हो तो आप तुरंत बना लीजिएगा, इसमें देरी नहीं होता है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है कि कालक्रम में सजाना है। ठीक है, इसको छोड़िए ना, कालक्रम में सजाना है, इसको कैसे सजाएगा, यानी कि आपको ये याद भी होना चाहिए और आपको समझना भी चाहिए कि हाँ सजाना है, यानी कि कौन सबसे पहले हुआ है, कौन कैसे हुआ है, उसके बाद सजाना है। जैसे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में। काला कानून की सजा, इसी को दोस्तों इसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, यह कब हुआ था? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह भी दोस्तों 1919 में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1916 में हुआ था। अब इसको क्या बोल रहा है कि सजाना है, तो सबसे पहले तो ये एक नंबर पर यह हो जाएगा। देखिए काला कानून की सजा पहले आया हुआ था, जालियांवाला बाग दूसरे बार में, मतलब इसके बाद ये हुआ था, यानी कि 2 नंबर पर यह हो गया। 2 नंबर पर 1916 वाला हो गया, 3 नंबर पर यह हो गया और 4 नंबर पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। यानी कि इसको आप कैसे सजाइएगा, तो एक देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए। ठीक है दोस्तों, A, D, B और C, इस प्रकार से सजाना रहता है इसको। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसे इस प्रकार से भी आ सकता है कि कथन दिया है, कारण दिया है। कथन में क्या है दोस्तों कि पार्थिव ग्रहों की संख्या 3 है, सत्य है या असत्य, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यह दोस्तों कथन जो है असत्य है, क्योंकि पार्थिव ग्रहों की संख्या 3 न होकर 4 होती है। और पिछले वीडियो में ही बताया था कि यदि कथन गलत हो जाए तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना चाहिए और तुरंत डी मारिए और सही होगा। जब कथन गलती होता है तो कारण कन्फर्म सही होता ही है। जैसे बोले कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं, सही बात है, ये चारों ग्रह को बाहरी ग्रह भी कहते हैं। और तीसरा में क्या है कि वेरी हार्ड क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा और हार्ड होता है और ऐसे क्वेश्चन की संख्या जो है ना ज़्यादा नहीं लेकिन 20 के आसपास होता ही है, 15-20 के आसपास होता ही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि मेमोरी बेस्ड भी होता है, याद भी होना चाहिए, लॉजिकल सोचना भी है आपको, कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर होना चाहिए और आपको सोचने की क्षमता होना चाहिए। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आप जब देखिएगा ना, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कथन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है केवल दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम एग्जाम में देखते हैं ना तो थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि सही होगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बन रहा है तो तुरंत बनाइए, नहीं बन रहा है तो इसको लास्ट में छोड़िए बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो लोग देख लेते हैं हम लोग। कथन दिया है, कई को कथन है? 1 2 3 4 को कथन है और इसमें से देखना है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने कथन जो है सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब कि असत्य है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला कथन है कि रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यह क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सत्य है। रुक्षांश का काम यही होता है कि वह बिना पचे भोजन को भी बाहर निकाल दे। कथन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग याद कीजिए कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक को बुलाता जरूर है, क्या करता है? बुलाता है। ठीक है, कितना? आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है गलत है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो यह कथन क्या हो गया? गलत। तीसरा देखिए, तीसरा कथन है कि कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। सत्य है, इतना तक तो सत्य है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? कलिंग युद्ध से ही उसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया था। यानी कि कहा जाए तो वह अब बोल रहा था कि अब हम जो है
लड़ाई झगड़ा यानी कि युद्ध पर विश्वास नहीं करेंगे। अब हमको क्या चाहिए? शांति चाहिए। लेकिन अब आगे है कि जो 261 ईस्वी में हुआ था। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या यह जो है 261 ईस्वी में हुआ था? 261 में हुआ जरूर था, लेकिन ईस्वी नहीं था। क्या था वहाँ पर? ईसा पूर्व था। क्या था दोस्तों? ईसा पूर्व था। देखिए यहाँ तक तो कथन सत्य था, लेकिन यहाँ क्या हुआ? असत्य हो गया, इसलिए यह भी कथन क्या हो गया? असत्य। अब देखिए चौथा कथन क्या है कि अक्षांशों की संख्या अनंत एवं देशांतरों की संख्या 360 डिग्री है। अच्छा देखिए दोस्तों, जब अक्षांशों की संख्या अनंत, अच्छा ये सत्य है? तो हाँ दोस्तों, यह इतना जो कथन है यह बिल्कुल ही सत्य है। जब 1 डिग्री में पूछता ना अक्षांशों की संख्या, तो वह कितना हो जाता? 101 डिग्री में यदि पूछता दोस्तों तो कितना होता? 180। अक्षांश की बात बोल रहा है, अक्षांश रेखा नहीं बोल रहा है। और अक्षांश रेखा पूछता 1 डिग्री में कितना होता? तो 179। अच्छा ये क्या हो गया? सत्य है। लेकिन अब बोल रहा है कि देशांतरों की संख्या 360 होती है। देखिए देशांतरों की संख्या 360 होती है, लेकिन कब? जब 1 डिग्री में बोला होता ना तब। लेकिन 1 डिग्री में नहीं बोला है, केवल देशांतर बोला है, तो इसका भी संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी कि इसमें देख रहे हैं आप, आधा कथन सत्य दे रहा है और आधा कथन असत्य दे रहा है। ठीक है, तो यह भी कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कितने कथन ऐसे हैं जो सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो असत्य कथनों की संख्या कितने हैं दोस्तों? 1 2 3। तो आंसर दिया है कि केवल 1 तो नहीं, केवल 2 तो नहीं, केवल 3। यानी कि कथन कितने कथन गलत है? तो 3 कथन क्या थे? गलत थे। यही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और सोचते हैं कि आप लोग का भी क्वेश्चन कैसे थोड़ा एग्जाम में सही होने लगे, लेकिन आप लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्नों को सही करने के लिए थ्योरी की आवश्यकता होती है। जैसे दोस्तों अभी क्वेश्चन हमने बताया, तो क्या लगता है केवल प्रैक्टिस से हो जाएगा? हाँ प्रैक्टिस से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए थ्योरी की नॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को थ्योरी और बहुत सारी प्रैक्टिसों से और रिवीजन से सत्य कर सकते हैं, और एग्जाम में आप बिना डरे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। कब? जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब, रिवीजन किए रहेंगे तब, और थ्योरी को समझे हुए रहेंगे तब। ठीक है, देखिए थ्योरी के लिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट लुसेंट बुक है, और इससे बेस्ट कोई बुक है नहीं। ठीक है, हाँ अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एडुटेरिया का, चाहे खान सर जी का है या फिर दृष्टि का है, तो सब इसी का कॉपी है दोस्तों। यह बुक बेस्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। जीके जीएस के लिए कोई भी बेस्ट बुक है तो वो भी है लुसेंट। हाँ बस इसको पढ़ना आना चाहिए, कैसे पढ़ना है इसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए लुसेंट पढ़ते समय, और हमने दोस्तों बताया है कि ये सारे चीज़ों को कैसे बताएंगे, यूट्यूब से कैसे करना है। ठीक है, जब हम लोग लुसेंट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ हम लोग को बोरिंग लगने लगता है। तो जब दोस्तों समझ में नहीं आए या बोरिंग महसूस हो तो यूट्यूब निकालिए और उसमें सर्च कीजिए जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यह समझ में नहीं आ रहा है या बोरिंग महसूस हो रहा है, तो टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, सर्च करके, और आसानी से उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, और हाँ आप लोग यूट्यूब पर इतना देख लीजिएगा कि कौन ऐसे टीचर हैं जिनकी बातें समझ में आ रहा है। ये नहीं कि कोई भी टीचर आया उसको वीडियो देखने लगे, ऐसे टाइम पास ले बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होगा कि यूट्यूब पर सर्च मारिएगा टॉपिक को, और जो टीचर से समझ में आए उसका आराम से कीजिएगा, और उसी टाइम उसका ऑब्जेक्टिव भी कराए रहते होते हैं तो वो भी कर लीजिएगा। उसमें उससे से भी एक वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा और देखते हैं, और यह जो है लास्ट है, थोड़ा सा और है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा कि कैसे यूट्यूब से आप फ्री में पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें है, देखिए डेली आप लोग को एक सेट लगाना चाहिए जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो सभी विषय का होता है, जितना विषय जो है हमारा एग्जाम में आता है वो सभी विषय वाला एक सेट डेली लगाना चाहिए। डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन दोस्तों, कम से कम सप्ताह में 3 दिन लगाना चाहिए, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूँ। जब वैकेंसी आ जाए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक दिन में एगो सेट लगाएं। देखिए दोस्तों सेट लगाना ही नहीं है, केवल उसकी व्याख्या भी करना है, व्याख्या सहित रिवीजन भी करना है।
पीछे में जो व्याख्या दिया रहता है उसमें आपको रिवीजन भी करना है। जो क्वेश्चन कन्फर्म याद है उसको छोड़ देना है। जो क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि अंदाजे पाचे सही हुआ है, मतलब अंदाजे मारे भगवान भरोसे सही हो गया है, वैसे क्वेश्चनों को भी क्या करना है, आपको व्याख्या देखना है और उसे अच्छी तरह से याद भी करना है। ये नहीं कि हाँ अंदाजे पाचे मारे थे सही हो गया तो अब सही है तो क्या देखना है। दोस्तों ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत है उसकी व्याख्या तो देखना ही है। जो अंदाजे मारे थे यानी कि भगवान भरोसे मारे थे और सही हो गया उसकी व्याख्या भी देखना है। और हाँ, इसकी ये नहीं कि एक बार प्रैक्टिस किए, इसका व्याख्या देखे, अब छोड़ दिए। आप इसको छोड़ेगा आपको ये भी छोड़ देगा। इसलिए सप्ताह में कोशिश कीजिए कि आप जितना सेट लगाए हैं उसका फिर से एक बार व्याख्या रिवाइज कर ले, या क्वेश्चन को फिर से एक बार याद कर ले, रिवाइज कर ले। देखिए दोस्तों, आप यदि जो हमने रोड मैप बताया है, जो हमने इस वीडियो में समझाया है, यदि आप लोग ऐसे कीजिएगा तो रिजल्ट आप लोग को कोई रोक नहीं सकता है। हम भी अपना एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही फॉलो किए थे, इसलिए आप लोग को भी सोचे कि बता दें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस किए रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम डालेंगे वो सीधे आपके पास पहुंचेगा और आप तुरंत ही उसको देख पाएंगे और अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।